नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आज या अभी कुछ दिनों से चल रहा है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध की जो बातें चल रही है, ये बात हमारे इस यात्रा में, इस सफ़र में थोड़ा सा रुकावट बनती हुई दिख रही है। बहुत से लोग अभी पिछले जो सितंबर में गिरावट हुई थी 24 में, उसके बाद से लोग डरे हुए तो पहले से थे। बहुत से लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी थी। उसके बाद फिर ये युद्ध का खतरा। ऐसे समय में लोगों के मन में, इन्वेस्टर के मन में काफ़ी डर भर गया है और लोग बचने लगे हैं और कहने लगे हैं कि मार्केट में बड़ी गिरावट होगी, मार्केट 20 से 25% तक गिर सकता है। देखिए, पाकिस्तान ने जो हरकत की, इंडिया की आर्मी, हमारी सरकार उनको जवाब दे रही है और ये देना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा शत्रु अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझने लगेगा। इसलिए सरकार को, सेना को जवाब देना पड़ेगा और हमारी सरकार और सेना उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ये तो हुई युद्ध की बात। अभी पर युद्ध होगा या नहीं होगा, ये स्थिति अभी भी क्लियर नहीं है। आज भी या कल मार्केट को आपने देखा, मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया, लेकिन आज मार्केट में शुरुआत तो अच्छी थी। सुबह वो एक जगह लटकता रहा, लेकिन बाद में एक बड़ी गिरावट आई। ये गिरावट की वजह क्या होती है? देखिए, हमारे तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद जो आज दोपहर में खबर निकल के आई कि पाकिस्तान में जगह जगह जो ब्लास्ट हो रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा हड़कंप मचा इन्वेस्टर में। या हमारी सरकार है, उनकी तरफ से जो बयान आया, उसमें उन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये वार हमने ही किया है या ये अटैक हमारी आर्मी के द्वारा किया गया है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है। तो ये सब चलता रहेगा। पर अगर युद्ध कब होगा? जब अब पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा हमला, कोई अटैक इंडिया पर किया जाता है तो उस तरफ बढ़ा जा सकता है। लेकिन अभी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं होते दिख रही है। जो छोटे मोटे सुनाई दे रहे हैं ना, यहाँ वहाँ गोलीबारी, ये सब मामूली बातें हैं। आखिर पाकिस्तान को भी तो अपने देश के लोगों को ये दिखाना पड़ेगा ना कि हम कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए अभी युद्ध होगा ही, ये एकदम से कहना ठीक नहीं है। अब लेकिन बात ये आती है कि युद्ध होगा या नहीं होगा, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन अब ये चलने लगा है कि अगर युद्ध हुआ तो मार्केट में 20%, 30% की गिरावट देखने को मिलेगी। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? तो देखिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप यहाँ देखें, इंडिया और पाकिस्तान की वार होती है और मार्केट मान लीजिए 20 से 30% गिर जाता है। मान लेते हैं गिर गया, जैसा कि लोग कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, तो क्या होगा? मान लेते हैं कि आपने, किसी ने 1 लाख रुपए लगाए हैं और मार्केट 20% गिर गया, तो आपको 1 लाख के हो जाएंगे कितने? 80,000 रुपये। 80,000 हो गए। इसका मतलब लगाए तो आपने 1 लाख थे, तो आपको 20,000 रुपये का लॉस यहाँ पर दिख रहा है। एक सिनेरियो ये हो सकता है। लेकिन इसको अगर आप इस तरह से देखें कि आप उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए या उस वस्तु को खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की कीमत चुका रहे थे, 1 लाख रुपए की कीमत चुका रहे थे, मान लीजिए इसी पेन को खरीदने के लिए। अब मार्केट गिरा 20 से 30%, तो वो वस्तु हो गई अब 80,000 रुपए की। कितने की हो गई? 80,000 रुपए की, है ना। जहां पर आप 1 लाख रुपए का सामान खरीद रहे थे, अब वो आपको 80,000 रुपए में मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 20,000 रुपये सस्ते में माल ले रहे हैं, लेकिन यानी खरीदते के साथ में हमको 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसको इस तरह भी सोचा जा सकता है। जैसे मैं इसको इसी तरह से सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट गिरेगा तो मैं एसआईपी बंद तो नहीं करूँगा, म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट बंद तो नहीं करूँगा, लेकिन मार्केट गिरेगा तो थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर लगाऊंगा। लेकिन अब बात ये आती है, कुछ लोग अब कहेंगे सर जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करे। तो देखिए,
जिसके पास पैसा नहीं है तो मैं उससे ये कहूँगा कि अगर उसको पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, उसके पास अभी और समय है 2-4 साल 5 साल और टिके रहने का, यानी पहले से उसकी SIP चल रही है, इन्वेस्टमेंट को 5 साल 10 साल हो गए हैं और अगर 1-2 साल का समय उसके पास और है, तो मैं कहूँगा कि घाटे में, नुकसान में अपनी SIP को रिडीम नहीं करना चाहिए। हालांकि ये बात सही है कि सब स्थिति अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए लंबे समय के लिए आए थे। आप मेरे पिछले वीडियो भी दिखाकर देखेंगे, मैंने कई बार बताया कि मार्केट में गिरावट पहली बार नहीं हो रही है। इसके पहले भी मार्केट में 50%, 60% तक की गिरावट देखने को मिली और मार्केट फिर वापस चल पड़ा। कितने बार यूक्रेन, रूस का, रसिया का चला, ऐसे कई चलते रहते हैं, ये होता रहेगा मार्केट में, लेकिन मार्केट वापस ऊपर ही जाएगा। अब इसको आप जिस तरह से भी लें, अब मैं कहता हूँ पैसा नहीं है तो मत लगाइए, पर SIP को बंद मत करिए। हाँ, और डर भी लगता हो SIP भी आपको बंद करना है तो बंद कर दें, पर पैसे को निकालें ना। पहली बात तो SIP बंद करने नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये समय एक अवसर के रूप में लें, इन्वेस्ट करने का एक सही टाइम है। मार्केट की गिरावट कई बार पहले भी हुई है और आगे भी ये देखने को मिल सकता है। चलिए, मार्केट में बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अब कुछ कमेंट पर आते हैं, तो मेरे पास कमेंट, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन से मेरे वीडियो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाए और कई लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाया। सर लिखते हैं, बेटी की एजुकेशन और शादी के लिए स्मॉल कैप लिया है सर, शादी अभी 20 साल बाद है, हायर एजुकेशन 12 से 13 साल का गोल है, निप्पॉन स्मॉल कैप लिया है हूँ सर। देखिए, आपने स्मॉल कैप लिया और एक ही नाम लिखा है आपने, निप्पॉन स्मॉल कैप। मैं कभी भी कहता हूँ कि कभी भी किसी एक ही AMC और एक ही फंड में पैसे नहीं लगाना चाहिए। आपने 2 गोल लिखे हैं, आपके दोनों गोल, एक है 12 से 13 साल का और एक है 20 साल का, और आप मार्केट में बने रहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कम से कम 2 से 3 फंड में अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करें। अब रही बात 20 साल शादी की, तो 20 साल में जो आपकी बेटी की शादी करनी है, तो पहले हम उसका खर्चा देख लेते हैं कि आज जो पैसा आप खर्चा कर रहे हैं 20 साल बाद क्या स्थिति बनेगी। मान लेता हूं कि आज अगर किसी बेटी की शादी के लिए 30 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ता है, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और जो इंडिया में इन्फ्लेशन की रेट है 6% से मान के चलूं, तो ये 30 लाख रुपए आज आपके खर्चा हो रहे हैं, ये खर्चा आपका 20 साल बाद जो 30,000 रुपये लग रहे हैं, आज 6% से अगर कैलकुलेट करें तो आपको उस समय में 96,21,000 रुपये करीब, यानी लगभग 1 करोड़ रुपए खर्चा करने पड़ेंगे। हो सकता है कम या ज़्यादा। तो आप इस तरह मान के चलें कि आपको 20 साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि चाहिए। अब 1 करोड़ रुपए की राशि कैसे मिलेगी, क्योंकि आपने लिखा नहीं कि आप कितने की SIP कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप 10,000 रुपये महीने की SIP कंटिन्यू करते हैं, और मान लेता हूं कि आपके फंड ने, आपके पोर्टफोलियो ने 15% का रिटर्न बना के दिया, और समय आपका 20 साल आप लेते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहां पर होता है 24 लाख रुपया, और इस 24 लाख रुपए की 20 साल बाद वैल्यू होती है 1,32,70,000 रुपए। मगर मैं ये कहूँगा कि 10,000 रुपये अकेले ना करें। हो सकता है मार्केट में जब आपको आवश्यकता हो, ये रिटर्न 12% भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप 10,000 रुपये महीने से ज़्यादा की SIP चालू करें, तब जाकर के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। कंटिन्यू करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले कमेंट पे आते हैं। अजीत कुमार सर लिखते हैं, सर हम 3 लाख बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रैल में 3 लाख जमा किए लमसम, SIP दे मिड कैप और लार्ज कैप में, एजेंट ने लगाया है, कितने समय में 10 लाख हो जाएंगे। देखिए, आपने एजेंट से लगाया है, अब वो देखना पड़ेगा, वहाँ पर समझना पड़ेगा आपको कि उन्होंने एजेंट ने लगाया तो उसकी ब्रोकरेज चार्ज तो होंगे ही होंगे। खैर चलिए ठीक है, आपने ले लिया है, पर मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। अब आप कहते हैं कि 3 लाख इन्वेस्ट है, 10 लाख रुपए कब हो जाएंगे, कितने समय में हो जाएंगे? तो हम देख लेते हैं कि अगर आप ये यहाँ पर आप देखें, क्योंकि हम पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वो म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने रिटर्न बना के दिया। तो मैं इसको लार्ज कैप में ही ले रहा हूँ, अभी लार्ज कैप इक्विटी में ही लेके देखता हूँ। तो आप इतने सारे फंड देख सकते हैं। 3 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किए थे, आज से पहले 10 साल अगर हो गए तो आप देख सकते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटियल ब्लू चिप फंड, इसने भी 10 साल में 3 लाख के बना के दिया है 11,44,000 रुपए। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इसने भी 11 लाख से ऊपर बना के दिया है। ऐसे बहुत सारे फंड आप देख सकते हैं 14%, 13% का रिटर्न यहाँ पर बनाकर दिया है। ये आप इतने सारे म्यूचुअल फंड है, इसको आप देख सकते हैं। और टोटल रिटर्न को हम देखें तो कम से कम 9 लाख रुपए तो बनाकर दिए हैं एवरेज में। कैटेगरी का एवरेज भी देखूं तो कम से कम 9,61,000 रुपए बनाकर दिया है 12.5% लगभग के रिटर्न से। इस तरह आप इसको देख सकते हैं। आपके लगभग 10 साल में हो सकता है, 10 या 12 साल में आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। रवि प्रकाश सर लिखते हैं, श्रीवास्तव जी, सर 1 लाख लमसम डालना है तो कौन से फंड में डालें 15 साल के लिए? देखिए 1 लाख रुपए लमसम आपको डालना है, 15 साल के लिए डालना है, तो मैं ये कहूँगा कि आपका जो पुराना पोर्टफोलियो है उसी फंड में आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा वहाँ पे डालें, क्योंकि मार्केट अभी जिस तरह चल रहा है, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो एक साथ पूरा पैसा कहीं पर भी ना डालें, बल्कि 1 लाख को आप 3 से 4 महीने 5 महीने में थोड़ा थोड़ा करके जो आपका पोर्टफोलियो है उसी में इन्वेस्ट कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले कमेंट पे आते हैं। शैलेंद्र कुमार सर ये लिखते हैं, नमस्ते सर, मैंने बंधन स्मॉल कैप में SIP करना चाहता हूँ 10,000 रुपये की, टाइम 15 साल, तो मुझे 15 ईयर्स बाद कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा? देखिए 10,000 रुपये की आप SIP करते हैं 15 साल के लिए, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा एक ही स्मॉल कैप नहीं। अगर 10,000 रुपये भी हैं और 15 साल का टाइम है तो आप 3 स्मॉल कैप ले लें, या 1 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप ले लें, पर एक ही स्मॉल कैप में अपना सारा पैसा ना लगाएं। रही बात कितना रिटर्न मिलेगा, तो आपने यहाँ पर देखा कि मैंने ये लार्ज कैप का आपको बताया कि यहाँ पर भी 10 साल में लगभग, ये तो अच्छा उसका था, ये लमसम का है। SIP की बात करूं तो आप यहाँ SIP में देख सकते हैं 10,000 रुपये महीने की SIP से ये देख सकते हैं 15% अगर मिला तो 20 साल में 1,32,00,000 रुपए बन गए। आपका समय 15 साल है तो कुछ कम हो सकता है, लेकिन आप लगातार इन्वेस्ट करें और जब भी मार्केट में कहीं छोटी मोटी गिरावट आपको देखने मिली तो आप थोड़ा सा पैसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रूप में जरूर करते रहें, आप अच्छा कॉर्पस तैयार करेंगे। बात यहाँ पर जरूरी ये नहीं है कि ढेर सारा पैसा हो तभी आप इन्वेस्ट करें। आपके पास 100, 400, 500 जैसा चाहें, कई प्रकार के फंड हैं जो 100 रुपये महीने की SIP भी लेते हैं। आपकी जैसी स्थिति हो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, लेकिन अपने गोल के अनुसार पैसा लगाते हैं तो आप उतना रुपया जरूर तैयार कर पाते हैं। मगर यहाँ मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, मार्केट की गिरावट से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।